Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 6 and today I will continue the chapter Panchayati Raj part 2 in civics. We have already discussed in a previous day about how to elect Gram Panchayat and what is the work of Gram Panchayat. So, what is Gram Sabha, and in the meeting of Gram Sabha, so far what are the problems that are being discussed. So, now start next para of this chapter. The next item on the agenda for the Gram Sabha is finalization of list of people below the poverty line which had to be approved by the Gram Sabha. अब नेक्स्ट आइटम का जो इस एजेंडे का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ग्राम सभा के फाइनलाइजेशन के लिए होता है, और ये जो लिस्ट बनाई जाती है ये मेनली उन पीपल के लिए बनाई जाती है जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं. पॉवर्टी लाइन्स मीन्स गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग होते हैं, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, जिसे कि ग्राम सभा अप्रूव करती है. As soon as the list is read out, people begin to whisper. And जितनी जल्दी ये लिस्ट पढ़ ली जाती है उतनी जल्दी उन लोगों को विस्पर मीन्स मर्मर या उनकी केयर की जाती है. नटवर हैड जस्ट बॉट अ कलर टीवी. नटवर ने कलर टीवी खरीदी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, और उसका जो बेटा था उसे न्यू मोटरसाइकिल भेजी गई. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. अब ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है. सो सूरजमल मटर्स to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhi Bai, how did Birju's name get on the list? अब ये एक स्टोरी क्रिएट की गई है विद एग्जाम्पल, ये बताने के लिए कि कैसे लोग बिलो पॉवर्टी के लाइन के नीचे आते हैं और कैसे नहीं. तो ये नटवर की बात की गई है जिसमें कि उसने एक टीवी खरीदी है और उसके बेटे के पास न्यू मोटरसाइकिल भी उसने भेजी है. तो ये पॉवर्टी लाइन से नीचे कैसे आ सकते हैं. सूरजमल मटर्स एंड टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, और सूरजमल उसके ठीक बगल में बैठा है, उसके बाद बैठा है. एंड सरोज सेज टू सुखी, सरोज सुखी बाई से कह रही है हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट. बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आएगा. ही हैज़ सो मच लैंड, उसके पास तो बहुत सारी लैंड है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, लेकिन ये जो लिस्ट है ये तो सिर्फ उन पुअर पीपल के लिए ही होनी चाहिए. एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबरर, और जो ओम प्रकाश है वो एक लैंडलेस लेबर है, यानी कि उसके पास कोई भी लैंड नहीं है. हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, और वो इसमें बन सकता है, इसमें उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसका इस लिस्ट में नाम नहीं है. यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स. क्या तुम जानते हो कि ये नटवर और बिरजू दोनों ही फ्रेंड्स हैं. किसके? आमिर चंद के. हु कैन काउंटर आमिर चंद पावर, जिसके पास आमिर चंद की पावर है. तो इसकी पावर किसके पास है. सुखीबाई सेज, सुखीबाई ने कहा आमिर चंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार. आमिर चंद पहले का ज़मींदार है ऑफ द विलेज, इस विलेज का. एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और उसके पास बहुत सारी ज़मीन है जिस पर कि वो कंट्रोल किए हुए. बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें इसमें
ओम प्रकाश का नाम डलवाना चाहिए। द सरपंच, अब सरपंच क्या है? पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि पंचायत का हेड होता है, उसे हम सरपंच कहते हैं। नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। सरपंच जो थे उन्होंने लोगों से को विस्पर किया, मीन्स बात की, और पूछा यदि कोई रह गया है तो यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक, सरोज ने बोलने की कोशिश की। सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, सूरजमल से उसने पूछने की कोशिश की किसके बारे में? नटवर और बिरजू के बारे में। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन उसे चुप करा दिया गया। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीर चंद जो कि ग्राम सभा में बैठा था, उसकी नज़र सभी लोगों पर थी। देन सूरज गेट्स अप एंड सेज, देन सूरज तुरंत उठा और उसने कहा दैट ओम प्रकाश नेम्स शुड बी इन BPL लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट, सभी एग्री थे। दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, वो और उसकी जो फैमिली है वो बहुत ही गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, सरपंच ने उससे पूछा कि उसका नेम कैसे मिस हो गया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ BPL फैमिलीज सेज, और जो टीचर थी जिसने कि सर्वे किया था BPL फैमिलीज़ की का, उसने कहा ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ओम प्रकाश का घर जो था वो लॉक था जब वो वहाँ पर गई। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो उस समय कहीं काम पर गया था। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन, सरपंच ने इंस्ट्रक्शंस दिए, मीन्स गाइडलाइंस दी, डायरेक्शन दिया। दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड, ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखनी हो चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ लेस देन, और यदि अगर उसकी जो इनकम है वो लेस है, वॉट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड की है उससे कम है, तो उसका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर क्लास? The Gram Panchayat. So what is Gram Panchayat? The Gram Panchayat meets regularly. ग्राम पंचायत रेगुलरली मिलती है and one of its main task is to implement development programs for all villages that come under it. और वो मेन टास्क पर इम्प्लीमेंट करती है उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर जो कि विलेजेस में उसके अंडर पर आते हैं। एज़ यू हैव सीन, जैसा कि आपने देखा, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो काम होता है, ग्राम पंचायत का जो काम होता है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव किया जाता है। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में ग्राम सभाज फ्रॉम कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़, तो ग्राम सभा कमिटीज़ जो होती हैं वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करती हैं। कमेटी मीन्स बोर्ड और कैबिनेट, एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स बिल्डिंग, और रेजिंग मीन्स किसी चीज़ को बिल्डअप करना, उसका निर्माण करना। तो ये कमेटीज़ इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। दीज कमेटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स, ये कमेटीज़, इन कमेटीज़ में कुछ मेंबर्स इंक्लूड होते हैं ऑफ द ग्राम सभा, किसके? ग्राम सभा के। एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक साथ मिलकर के उस स्पेसिफिक टास्क को करते हैं।
वी कैन सी इन दिस पिक्चर 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र। ये 2 विलेज पंच हैं महाराष्ट्र के, हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार, जिन्हें कि अवॉर्ड किया गया था निर्मल ग्राम पुरस्कार से 2005 में। किस लिए? फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, जिन्होंने पंचायत में सबसे अच्छा काम किया था। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। तो एज यू नो दैट अबाउट स्टोरी ऑफ हरदास, सो इन हरदास स्टोरी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब देखते हैं कि हरदास जो है वो ग्राम पंचायत में किस तरीके काम करता था। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? आपको याद है कि जो ऑप्शंस था वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम। वाटर की जो प्रॉब्लम थी हरदास के विलेज में, ग्राम सभा, व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, और जब हरदास ने ग्राम पंचायत में मीटिंग रखी, दिस पॉइंट वाज बॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स, जिसमें कि उसने किन बातों, कुछ पॉइंट्स को लिया बार बार बाय सम ऑफ द मेंबर्स, जिसमें कुछ मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, और ये जो मीटिंग थी वो सरपंच ने उसे अटेंड की थी। वार्ड मेंबर्स थे एंड सेक्रेटरी भी थी। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंड पंप्स, और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स थे उन्होंने फर्स्टली क्या डिस्कस किया था? सजेशंस दिए थे डीपली, वो भी 2 हैंड पंप्स और क्लीन 1 वेल। 2 हैंड पंप को डीपली सजेशन दिया उन्होंने, और एक वेल को क्लीन करने के लिए कहा, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो टू विदाउट वाटर। इसलिए जो विलेज था, विलेज के लोग बिना वाटर के तो रह नहीं सकते थे, ठीक है, कैसे रहेंगे? द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, सरपंच जिसे कि पंचायत का प्रेसिडेंट कहा जाता है, सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस, और सरपंच ने क्या सजेस्ट किया कि पंचायत उससे कुछ पैसा रिसीव करे, किस लिए? हैंड पंप को मेंटेनेंस करने के लिए। मेंटेनेंस मीन्स प्रिजर्वेशन और नर्चर, मीन्स उसे ठीक करने के लिए। दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस तरह से ये यूज़ हो सकेगा और काम भी पूरा हो सकेगा। देन द मेंबर्स एग्रीड दैट एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर सिटीजन, सारे मेंबर्स एग्री हो गए और उन्होंने सेक्रेटरी को इस डिसीजन के लिए रिकॉर्ड कर लिया। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस, और जो मेंबर्स थे बाद में चले गए और उन्होंने इसे डिस्कस किया फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था। दे वर श्योर, वो श्योर थे, दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर्स थे वो उनसे उन नेक्स्ट मीटिंग के बारे में पूछेंगे, उन्होंने जो भी क्वेश्चंस किए। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अब कुछ पंच पूछ रहे थे कि वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो इस सब्सटेंशियल डिफरेंस में उस वाटर लेवल में कैसे बनेगा। सो सब्सटेंशियल मीन्स रियल और कंसीडरेबल और सॉलिड। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, और इतना सारा डिस्कशन होने के बाद इसे फॉलो किया गया। इन द एंड इट वाज decided that the gram panchayat would approach the block development officer and get more information on scheme, और फिर ग्राम पंचायत ने इसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच किया और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कीम के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में जानने की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। नाउ 3 levels ऑफ पंचायत। सो दिस इज़ द how many level of panchayat? 3 levels of panchayat. After reading about what happened in the gram sabha, इतना पढ़ने के बाद क्या हुआ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत।
क्या आप बता सकते हैं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच क्या हुआ? That the पंचायती राज system is a process through which people participate in their own government. अब हरदास की विलेज की स्टोरी सुनने के बाद पंचायती राज सिस्टम का जो प्रोसेस था वो पीपल पार्टिसिपेशन के साथ होता है एंड देयर ओन गवर्नमेंट, और इनकी एक खुद की गवर्नमेंट होती है। द पंचायती राज सिस्टम इज़ द फर्स्ट टायर। पंचायती राज सिस्टम में जो फर्स्ट टायर और लेवल होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फर्स्ट टायर इनका यानी कि फर्स्ट लेवल पंचायती राज सिस्टम का होता है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल। इसके लिए पंच और ग्राम पंचायत के लोग आंसरेबल होते हैं टू द ग्राम सभा। किसे बताने के लिए? ग्राम सभा को बताने के लिए। बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड दम। क्योंकि इन मेंबर्स को ग्राम सभा में इलेक्ट किया जाता है। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये जो आइडिया है पीपल्स पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम में, इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू 2 अदर लेवल्स। पंचायती राज में 2 अदर लेवल्स भी हैं जिसमें कि इंक्रीजमेंट होता है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, पहला है ब्लॉक लेवल, और दूसरा विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसे कि ब्लॉक लेवल के पंचायत को हम जनपद पंचायत कहते हैं और पंचायत समिति कहते हैं। एंड द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत। अब पंचायत समिति के पास बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं उनके अंडर में। अबव द पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद। तो हर ज़िले में एक पंचायत होती है जिसे कि जिला परिषद कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर क्लास? जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स, और जिला परिषद एक्चुअली में डेवलपमेंटल प्लान्स को बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति की हेल्प से ये प्रोग्राम बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और जो मनी होती है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है उस ग्राम पंचायत को। एट लास्ट, विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडलाइंस के अनुसार और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज। हर एक कंट्री में जो स्टेट होते हैं, मीन्स कंट्री में हर एक स्टेट के खुद अपने लॉज होते हैं विद रिगार्ड टू पंचायत, जो कि किस में होते हैं? पंचायत में होते हैं। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल, और जो ये आइडिया है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देता है और लोगों को पार्टिसिपेट करने का भी मौका देता है, रेज देयर वॉइसेस। सो आई होप एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड टुमारो I will send your work and complete it fastly. Is that clear? So watch video carefully. Now thank you and have a nice day class.